नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार नोएडा से। दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे पे जिस हिसाब से डेवलपमेंट चल रही है, जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, फिल्म सिटी आ रही है, ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी सारी आपका इंडस्ट्रीज़ हो गई लग रही हैं। वहाँ पे वीवो हो गया, पतंजलि हो गया, आपका फार्मूला 1 ट्रैक हो गया, मोटो जीपी हो गया, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, चाहे आपका गलगोटिया यूनिवर्सिटी हो, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी हो, आपका चाहे जेवीएम यूनिवर्सिटी जो अपकमिंग है, या गलगोटिया यूनिवर्सिटीज़ हो। तो यमुना एक्सप्रेसवे जिस हिसाब से डेवलपमेंट चल रही है, ये आने वाले टाइम में 4-5 साल के अंदर में ये पूरा यमुना एक्सप्रेस हाईवे का नक्शा बहुत चेंज होने वाला है। और उसी को देखते हुए यहाँ पे जो नए-नए डेवलपर्स हैं, एक नए-नए यहाँ पे ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स यहाँ पे परचेज़ करने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। इवन अगर मैं लास्ट मंथ की बात करूँ तो यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे लगभग 9 प्लॉट्स जो है ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स यहाँ पे अलॉट हुए हैं। मल्टीपल अलग-अलग बिल्डर्स को यहाँ पे अलॉट हुए हैं, जिसमें आपका पूर्वांचल का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, वीवीआईपी ग्रुप का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, एल्डिको का प्रोजेक्ट आना है, गौर का प्रोजेक्ट आना है। इसके अलावा भी 4-5 और डेवलपर हैं, अरियंत का प्रोजेक्ट आना है। तो यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे आने वाले कुछ महीनों के अंदर में ही बहुत सारी डेवलपमेंट प्लान है, वो अपने ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, जिसके अंदर वो अपने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स लेके आएंगे 3 और 4 बेडरूम कैटेगरी के, एक प्री लॉन्च या लॉन्च के रेट के उसमें आपको बेनिफिट भी मिलेंगे। वहीं पे मैं आज आपको बात करूं यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे एक ऐसी टाउनशिप की जो कि पूरी ऑलरेडी डेवलप्ड है, 100 एकड़ की टाउनशिप डेवलप्ड है। और यमुना एक्सप्रेस हाईवे की मैं अगर बात करूं तो ये इकलौती टाउनशिप है जिसके अंदर आपको कंप्लीट रेडी गोल्फ कोर्स देखने को मिलता है 12 होल का। तो एक सोसाइटी के अंदर, एक ऐसी टाउनशिप के अंदर आपको रहने का यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहाँ पे आपको सामने गोल्फ कोर्स दिखाई देता है। प्लस अगर मैं बैक साइड की बात करूँ, अथॉरिटी का 370 एकड़ का ग्रीन फॉरेस्ट दिखाई देता है, जो कि आपको दूसरे और जो डेवलपमेंट्स आ रही है वहाँ पे आपको वो चीज़ दिखाई नहीं देगी। और यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, ये पूरी जो टाउनशिप है 100 एकड़ की फुल्ली डेवलप है। सारे रोड्स, कॉमन एमिनिटीज़, सीवर, सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप हैं। और वहाँ पे मैं अगर बात करूँ, रजिस्ट्री ओपन है, बैंक से लोन अवेलेबल है पूरी। मैं बात कर रहा हूँ ये ऑरिस ग्रुप की, जो कि टाउनशिप आती है सेक्टर 22D यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे, जो कि पूरी 100 एकड़ की टाउनशिप है। और वहाँ पे मेरे पास में एक ये प्री लॉन्च इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई हुई है ग्रीनवे गोल्फ विलेज के अंदर में, जो कि अपना एक बिल्डर खुद रेसिडेंशियल अपार्टमेंट यहाँ पे लेके आ रहा है, एक अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के फुल्ली लोडेड अपार्टमेंट लेके आ रहे हैं यहाँ पे 3 और 4 बेडरूम कैटेगरी के, जो कि एक प्रीमियम कैटेगरी की पूरी सोसाइटी बन रही है। मात्र 3 टावर इसके अंदर बिल्डर लेके आएगा 4.25 एकड़ की सोसाइटी के अंदर में। और मोस्ट ऑफ द यूनिट्स जो इस प्रोजेक्ट की हैं वो गोल्फ कोर्स फेसिंग होने वाली है, या फिर आपका पार्क एंड आपका फॉरेस्ट फेसिंग होने वाली है। तो यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे अगर आप और भी अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं या वेट कर रहे हैं, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको दूसरी लोकेशंस पे नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको सोसाइटी के अंदर ग्रीनरी तो मिल जाएगी, बट एक जो गोल्फ कोर्स हो गया, एक आपका ग्रीनरी हो गई, एक आपका ओपननेस हो गया, पीसफुल एरिया अगर मैं बोलूँगा तो ये वन ऑफ द बेस्ट होगा उनके अंदर में। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ग्रीनवे गोल्फ विलेज की, जो कि सेक्टर 22D के अंदर बैंग ऑन यमुना एक्सप्रेसवे पे आपका ये पूरी टाउनशिप आती है। उसी के अंदर में बिल्डर अपना 4.25 एकड़ के अंदर में एक ये रेसिडेंशियल अपार्टमेंट की इन्वेस्टमेंट लेके आया है। प्री लॉन्च के अंदर में आज एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में इन्वेस्टमेंट करने का। इसके अंदर ने पूरी 100 एकड़ की टाउनशिप में बिल्डर ने मोस्ट ऑफ द यूनिट्स इसके अंदर प्लॉट्स की बनाई थी, जिसमें 150 गज, 250 गज, 350, 500 और 750 गज के साइज़ थे। आपका इंटरेस्ट अगर इसके अंदर प्लॉट में भी रहता है तो आपको प्लॉट के भी ऑप्शन इसके अंदर मिल जाते हैं। दोस्तों, मैं अगर इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये आपका 4.25 एकड़ के अंदर पूरी ये डेवलपमेंट आ रही है, जिसके अंदर बिल्डर 3 टावर लेके आने वाला है। और मैं अगर टावर की हाइट की बात करूं तो ग्राउंड प्लस 27 फ्लोर की इनकी हाइट रहेगी, जिसमें 3 बेडरूम के 2 टावर आएंगे आपका, जो आपका जिसमें 3 बेडरूम के अंदर में बिल्डर एक फ्लोर पे मात्र 4 यूनिट लेके आ रहा है, जिसके अंदर 4 लिफ्ट लगा के देंगे। एंड अगर 4 बेडरूम की बात करूं तो इसके अंदर में एक फ्लोर पे 3 यूनिट रहेंगी, 4 लिफ्ट के साथ में फुल्ली लोडेड अपार्टमेंट दे रहे हैं इसके अंदर। मैं अगर इनकी वो बात करूं, अगर क्लब हाउस की बात करूं तो जो सोसाइटी का अपना क्लब हाउस रहेगा वो 4.25 एकड़ के अंदर मात्र 60,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो कि आपको एक लगभग 10-12 एकड़ के प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलता है। प्लस मैं अगर बात करूं, ये जो सोसाइटी है ये पूरी टाउनशिप है 100 एकड़ की, इसके अंदर में बिल्डर ने ऑलरेडी 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस यहाँ पे डेवलप किया हुआ है, एक बहुत बढ़िया प्रीमियम कैटेगरी का क्लब हाउस है। अब मैं अगर ये जो रेसिडेंशियल आ रहा है इसकी अगर बात करूं तो इसके अंदर में साइजेस आते हैं आपका 2 साइज हैं। 3 बेडरूम में आपका जो आता है सब साइज 3 बेडरूम विद सर्वेंट रूम के साथ 2400 स्क्वायर फीट का, एंड 4 बेडरूम की बात करता हूं तो 3280 स्क्वायर फीट का 4 बेडरूम विद सर्वेंट रूम आता है। सबसे बड़ी चीज़ इस प्रोजेक्ट के अंदर में जो है वो लोडिंग फैक्टर, अगर आप कोई भी इसके अंदर फ्लैट लेते हैं तो आपको मात्र 20 से 25% की इसके अंदर में बिल्टअप एरिया पे लोडिंग आती है, जो अपने आप में एक बहुत बढ़िया चीज़ है। 8 फीट की वाइड बालकनी दे रही है, एक डेक बालकनी दे रहे हैं। फ्लैट के अंदर इंटरनल सारी फिनिशिंग करके दे रहे हैं, चाहे आपका वो इटालियन मार्बल हो, मॉडुलर किचन हो, वार्डरोब हो, हर बेडरूम में एसी हो, लिविंग डाइनिंग में एसी हो, वॉशरूम के अंदर जकूजी लगा के दे रहे हैं।
किचन के अंदर आपका माइक्रोवेव, ओवन, ए टू जेड सारी फिनिशिंग करके इसके अंदर में दे रहे हैं। तो अपने आप में एक ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप एक बेयर शेल फ्लैट या रॉ फ्लैट खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी आपको 1000-1200 स्क्वायर फीट अलग से लगाने पड़ते हैं, जो कि आपको यहाँ पे लगाने नहीं पड़ेंगे। और मात्र आज CLP के अंदर मैं अगर बात करूँ, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान इसके अंदर में चलता है, 8000 स्क्वायर फीट में इसके अंदर बुकिंग कर सकते हैं। एक बढ़िया पेमेंट प्लान आपको मिल जाता है और एक बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर मिल जाती है, जिसका लॉन्चिंग जो प्राइस है वो लगभग 10 से 11,000 स्क्वायर फीट रहेगी। केवल चेक इसके अंदर जाएगा, जिसकी आपकी फर्स्ट कम फर्स्ट बेस पे अलॉटमेंट रहेगी। आज के रेट में प्रायोरिटी आप 10 लाख रुपए का अमाउंट देके इसकी प्रायोरिटी बुक कर सकते हैं विद आधार एंड पैन कार्ड देके। तो ये जो चेक है जो आपका रेरा आने के बाद में बैंक होगा, रेरा की जो एक्सपेक्टेशन है इसकी मार्च के मिड में इसका रेरा आ जाएगा। तो सारी प्रोसेस जो है एकदम स्मूथली वहाँ पे होगी और फर्स्ट कम फर्स्ट बेस पे इसकी अलॉटमेंट रहेगी। दोस्तों, मैंने आपको पूरा प्रोजेक्ट एक ब्रीफ में बताया कि क्या इसकी प्लानिंग है, आसपास में क्या चीज़ें आ रही हैं। बट अगर आपकी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड फिर भी कोई क्वेरी रहती है कि क्या प्रोसेस इसकी रहेगी या कैसे इसकी साइट विजिट प्लान करनी है, तो इसके लिए आपके स्क्रीन पे एक नंबर शो होगा, उस पर कॉल करके अपनी सारी क्वेरी सॉल्व करा सकते हैं, साइट विजिट प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।